नमस्कार दोस्तों। कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है, नए रियल एस्टेट अपडेट्स लेकर आया हूं कि हो क्या रहा है इस बारिश के महीने में गुड़गांव में। सेक्टर 37D सिग्नेचर ग्लोबल का डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिव्यू मैंने प्रीमियम सब्सक्राइबर्स के लिए प्रीमियम चैनल पर डाल दिया है। कोई लेआउट नहीं दिखाता, ना साइट विजिट करता, बट बहुत अच्छे से समझा दिया है कौन सी चीज़ किस पर्पस के लिए किस हिसाब से कैसे लेनी है, कौन सा फ्लोर, कौन सा टाइप और क्या अवॉइड करना है, और वर्डिक्ट उसमें दे दी है। तो जो आप देखना चाहते हैं वो ज्वाइन बटन से मेरे प्रीमियम मेंबर्स बन सकते हैं। डायमंड मेंबरशिप 89 रुपीज़ की है, आप जाके देख सकते हैं। ओब्वियसली इट इज़ वर्थ इट। यू विल ऑल्सो गेट एडेड टू अ व्हाट्सएप ग्रुप जहाँ पे मैं बहुत वैल्यू ऐड करने की कोशिश करता हूँ। उस जर्नी में वेबिनार्स होते हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ होती है, हैंड होल्डिंग होती है, तो अनेकों फ़ायदे आपको महसूस होंगे। जो प्रॉमिस है उससे कहीं ज़्यादा होते हैं, पर मेनली वीडियोस देखने को मिलेंगे। कम्युनिटी पेज पे आप मेरी वेबसाइट यूट्यूब के जा सकते हैं, उस पर वो सारे वीडियोस डले मिल जाएंगे आपको। उनके टॉपिक से आप समझ सकते हैं आपको लेना है मेंबरशिप या नहीं लेनी है। केवल 89 रुपीज़ का पर मंथ का सब्सक्रिप्शन है। आई हैव डेलिबरेटली केप्ट इट क्वाइट लो। बाकी चैनल्स पे लोग काफ़ी ज़्यादा रखते हैं, हज़ारों तक में भी रखते हैं, लेकिन मैंने डेलिबरेटली कम रखा है। ओपन चैनल में मैं रिव्यू नहीं करता, कुछ बातें नहीं बताता, बिकॉज वो मार्केट इफेक्ट करने वाली बात होती है। बात तो पूरी सच होती है, लेकिन वो मेरा एम मार्केट को चढ़ाना या गिराना नहीं है बेस्ड ऑन फैक्ट्स, बट वो कुछ कम लोगों को बताना है, क्योंकि वो वीडियोस फॉरवर्ड नहीं किए जा सकते, क्योंकि कई बार ऐसी बात कही जा सकती है जिसको वायरल बनाना बहुत आसान है फॉरवर्ड करके। तो मेरा एम कुछ ऐसी बातें बताना है जो मैं खुद नहीं चाहता सबको बहुत हल्ला मचे, पर जो इंटरेस्टेड हैं वो जाके देख सकते हैं। तो 37D का रिव्यू मैंने कर दिया है। शपूर जी का है, हीरो होम्स का है, गोदरेज मेरिडियन का है, शोभा सिटी का है, और हर हफ्ते 1-2 प्रोजेक्ट के होते रहेंगे। अगले 3 से 4 महीने में गुड़गांव का ऑलमोस्ट हर प्रोजेक्ट उसमें कवर हो जाएगा विद डिटेल्स ऑफ क्या लेना है, नहीं लेना है, क्यों लेना है, क्यों नहीं लेना है, कैसे लेना है, वो सारी डिटेल्स उसमें बताऊंगा। नॉर्मली जैसे यूट्यूब पे आप देखते हैं ऐसे वाला तो नहीं है। ऐसे ही मेरी शक्ल दिखेगी और मेरी आवाज़ सुनाई देगी, पर उसमें आपके जहन में सब आपको समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं अपडेट्स पे। MRG 106 का रेरा आ चुका है, ऑनलाइन आएगा, थोड़े दिनों में पता चल जाएगा, आई विल टेल। पर उसमें मुझे सबसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी और जो मुझे लगा, एक चीज़ जो मैं शेयर करना चाहता हूँ कि उसमें 183 शॉप्स आ रही हैं। तो जैसे कई लोग ऑफिस स्पेस दे रहे हैं एक फ्लैट के साथ, आजकल बिल्डर फ्लोर जो जैसे 37 में भी दिया जा रहा है, तो वो मुझे लग रहा है क्या अफोर्डेबल में भी वैसे दे रहे हैं, या वो 183 कमर्शियल चाहिए, मतलब 6 अफोर्डेबल के फ्लैट पे 1 कमर्शियल है। और सुनने में आया है, मार्केट की सुखबहाट है, काफ़ी महंगी हैं और मिल भी नहीं रही हैं। तो मैं ये सोच रहा था कि भाई 6 घर में 10,000 रुपये पर मंथ भी एक दुकान पे खर्चा करेगा, उससे ज़्यादा क्या करेगा, तो 60-70 हज़ार रुपये की सेल्स में वो दुकानों की वर्थ किस तरह कैलकुलेट करी जाए, कौन कौन आएंगे। हर सोसाइटी में वहाँ पे दुकानें हैं, वहाँ खुद मॉल्स हैं, पीछे प्लाज़ा है 106 का, नियो कॉन्साइंट है, उसके बगल में इंडिया बुल्स की है, उसके बगल में एक और है, उसके शोभा के आगे शोभा का मॉल आने वाला है अक्रॉस उसी रोड पे, बिल्कुल टचिंग, ठीक है, वो मॉल आने वाला है। तो वहाँ पे आई फील देयर विल बी मोर कमर्शियल देन रेजिडेंशियल, ठीक है। तो देख लेना, ठीक है, ये आगे की दुकान, पीछे की दुकान, शक्ल की दुकान, उसके चक्कर में वैल्यूएशन कर लेना। अफोर्डेबल हाउसिंग में कोई बाहर का आदमी आके शॉपिंग नहीं करने वाला, ठीक है, वो वहीं के लोग लेंगे। 1300 कुछ फ्लैट हैं, तो डिवाइड करके देख लो कि कितने लोग क्या लेंगे। जहाँ भी जगह निकली है वहाँ वो निकाला है, पर आप अपनी अकल लगा लेना। ओब्वियसली वहाँ अफोर्डेबल लेना तो नो ब्रेनर है,
अप्लाई करना, उस पर मैं डिटेल चर्चा करूँगा जब और आ जाएगा वो। आज केवल रेरा ही आया है तो वो बता रहा हूँ, तो वो एक कवर कर रहा था। दूसरी एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ, इनपुट कॉस्ट बहुत बढ़ चुकी हैं रियल एस्टेट में। ये चीज़ें मैं बता रहा था जब बढ़ रही थी, क्योंकि सीमेंट एक ऐसी चीज़ है जो रोज़ पेट्रोल की तरह आप लोग गाड़ी में नहीं डालते, तो उसका रेट नहीं पता चलता। अब सरिया भी एक ऐसी चीज़ है जो आप बाज़ार से नहीं खरीदते, लेबर भी एक ऐसी चीज़ है जो आप रोज़ डील नहीं करते, तो और इस तरह की और बहुत चीज़ें हैं। अब अ पर्सन लाइक मी हु स्पेंड्स लॉट ऑफ टाइम इन रिसर्चिंग, आई हैव बीन टेलिंग, ये कोई आज रेट नहीं बढ़े हैं, आज तो आर्टिकल लिखे जा रहे हैं। जो आर्टिकल लिखने वाले लड़के लड़की हैं वो कोई ऐसा थोड़ा है रियल एस्टेट को इस तरह इतना चिपकू होके फॉलो करते हैं। उनको ऊपर से एडिटर बोलता है चल इस पे लिख, तो मारते हैं 4 गूगल एंड कुछ निकालते हैं। वो बातें बताते हैं जो मैं 2 महीने पहले बताता हूँ। तो मैं आज थोड़ी अपनी वाहवाही वाली बात भी है कि जो बात मैं बताता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप उसको एनालाइज करें और चेक करें और मुझे कमेंट सेक्शन पे बताएं क्या ये बातें मैं बता रहा था जो अखबार में छिप रही हैं, कब से बता रहा था मैं। क्योंकि जो जो बातें मैं बता रहा हूँ वो आगे आगे आ रही हैं और कई बार बताना ज़रूरी हो जाता है। प्राइम मिनिस्टर से लेके चीफ मिनिस्टर भी आके अपना दिखाते हैं, हर आदमी अपना दिखाता है। जब मैं गलत हो जाऊंगा किसी चीज़ पे, मैं वो भी आके कवर करूंगा कि भाई मैंने ऐसे बोला था और ऐसे नहीं हुआ। कमर्शियल का सिलेबस काफ़ी चेंज हुआ है, मेरे ही वीडियो से चेंज हुआ है नहीं हुआ है, कमेंट सेक्शन में लिख देना। मेरे से इत्तेफाक रखते हो कमर्शियल के बारे में तो बता देना। उसमें अब वो वाली बात मत करना उस तरह की, मेरे दादाजी 102 साल जिए, वो रोज़ 10-20 बीड़ी पीते थे। अगर कोई बोल देना भी स्मोकिंग से जल्दी मरता है इंसान, बीमारी होती है, कोई इशू होता है, तो बात काटने वाले मिल जाएंगे, पर वो पूरी बात कोई नहीं बताएगा कि वो दादाजी 90 साल तक तो खेत में पानी देने जाते थे, देसी घी खाते थे, एक्सरसाइज करते थे और नॉन पोल्यूटेड एरिया में रहते थे और लाइफ में उनकी कलेश नहीं था, आर्टरियाँ उनकी खुली थी, बीड़ियों ने बंद नहीं करी उनकी। वो पूरी बात नहीं बताएंगे, वो सिर्फ एक पॉइंट वो पकड़ के बहस करेंगे। इनको मैं बोलता हूँ एंटी बेस रेट्स। जब भी कोई थ्योरी बताई जाती है वो मेन 90-95% एप्लीकेबिलिटी होती है, 100% लाइफ में कुछ नहीं होता। बंद घड़ी दिन में 2 बार सही टाइम दिखाती है जो चल भी नहीं रही, जिसमें सेल भी नहीं है, तो इसका ये मतलब नहीं कि 6 बजे बोल दो अरे टाइम ठीक दिख रहा है, दिन में 2 बार ठीक दिखा रही है, कुछ तो ठीक होगा। ये लॉजिक इट डजंट वर्क, ठीक है। सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में व्हाट आई वांट कि आप डालना कि कमर्शियल के तरफ से इत्तेफाक रखते हैं। एक चीज़ मैं और वीडियो बनाना चाहता हूँ, आप लोग मुझे बताना, रियल एस्टेट को लोग बहुत गलत तरह से अप्रोच कर रहे हैं और एक तंत्र बना हुआ है सोशल मीडिया पे और सारे लोग बनाने वाले और बेचने वालों का, जो आपको चाहता है रियल एस्टेट को एक पर्टिकुलर तरह से अप्रोच करना। मेरी पर्सनल कंसल्टेशन और वेबिनार्स में मैं खुल के बता रहा हूँ ये कैसे अप्रोच करना। अगर आप वो चाहते हैं कि मैं एक वीडियो बनाऊँ आप लोगों के लिए कि हाउ शुड यू अप्रोच रेजिडेंशियल रियल एस्टेट, वो जब सोच ही गलत होगी तो जो चीज़ ग्राउंड पे होगी वही गलत हो जाएगी। और यहाँ आपको सोच के लेवल पे लोग इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। क्या मैं भी आपको सोच के लेवल पे कर रहा हूँ? ऑफकोर्स मैं भी कर रहा हूँ, पर आपको अपना दिमाग सेकंड थर्ड फोर्थ ऑर्डर निकालना है, शांति से बैठना है और ये देखना है कि भी तर्क किधर है, लॉजिक किधर है, डेटा किधर है, और उस चीज़ को गूगल पे या किसी सरकारी ऑफिस में या आरटीआई से क्या वेरीफाई किया जा सकता है उस बात को? क्या इस बात को वेरीफाई किया जा सकता है भार्गव जी चेयरमैन मारुति ने बोला है कि 18,000 करोड़ हम प्लांट में लगाएंगे, 7.5 से 10 लाख गाड़ियां आएंगी एंड वी आर प्लानिंग टू शिफ्ट? क्या उनने बोला है कि मारुति की हम अपनी 300 एकड़ ज़मीन को खाली छोड़ के 18 सेक्टर से जाना चाहते हैं, वी आर इन टॉक्स विद द गवर्नमेंट, तो उससे क्या इफेक्ट होगा? इन सब चीज़ों को अगर आप चाहते हैं तो मैं वीडियो बनाऊंगा। आप चाहते हैं कि 109 सेक्टर पे वीडियो बनाऊं तो भी मैं बनाऊंगा, क्योंकि 109 सेक्टर को बहुत गलत तरह से हवाबाजी करके पेश किया गया है। क्या आप चाहते हैं उस पर कोई इंसान ट्रैफिक इम्पैक्ट असेसमेंट करके बताए आप लोगों को? ये आप लोगों को, मेरे ऑडियंस को बताना है कि इस तरह के वीडियोस आप चाहते हैं। कहीं भी बाहर नहीं निकलूंगा, कोई रोड की फ़ोटो नहीं होगी, कोई वो न्यूज़ चैनल की तरह नहीं होगा कि यहाँ पे ऐड आ रही है बिल्डर की और इसी बिल्डर का दूसरे बिल्डर की वो कर रहा है। बिल्डर का करो,
लेकिन वहाँ के लोगों को ये बताओ कि वो कारण बिल्डर की वजह से हैं, सरकार की वजह से हैं, समय की वजह से हैं, या कोई और इशू है। प्रॉब्लम जीवन में क्या होती है, मेरे जैसे एनालिस्ट जो देखते हैं, 100% में से 90% सच बोल दो और 10% कुछ अपना तड़का लगा दो, वो तड़का नहीं पता चलेगा और वो तड़का ही गेम को इन्फ्लुएंस कर जाएगा। एग्जाम्पल बताता हूँ, 102 सेक्टर का एक वीडियो निकला, बहुत ही अंग्रेजी अच्छी बोली भाई ने, बिल्कुल बीबीसी का ब्रॉडकास्टर की तरह बोल रहा है। जब अंग्रेजी बोली जाती है या हिंदी भी अच्छी बोली जाती है, कड़क वाली हिंदी बोली जाती है, ड्रोन शॉट्स दिखाए जाते हैं, बहुत हाई क्वालिटी का वीडियो दिखाया जाता है और सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं एक्चुअल, और 90% सच बताया जाता है, तो लोग स्वे हो जाते हैं। उसमें बताया कि 102 सेक्टर में तो जी नीचे पानी है, कीचड़ है, वहाँ तो बेसमेंटों में पानी भर जाएगा, वहाँ कोई लेने का फ़ायदा नहीं है, और वो झील दिखा दी जो सुल्तानपुर वाली है, वो है, लेकिन दोनों में कितना डिस्टेंस है ये नहीं बताया। 90% वो चला है वहाँ से, बादशाहपुर ड्रेन कहाँ से चलती है, सब कुछ सही है उसमें। वो वीडियो का केवल 20 सेकंड कंटेंट में झोल है, बाकी बहुत बेहतरीन वीडियो है वो, लेकिन वो वीडियो कैसे लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है। अब जो बिल्डर्स हैं वो आपस में एक दूसरे को ऐसे काट रहे हैं, और वो एक बिल्डर जब तक खुद उस एरिया में नहीं आता तब तक वो एरिया खराब है, और जब वो इस एरिया में आ जाता है तब वो एरिया अच्छा हो जाएगा। तो मतलब एरिया तो एरिया ही है, ठीक है। जो लाहौर में बुद्धू वो पेशावर में भी बुद्धू, कहावत है, ठीक है। कहावत तो एक्चुअली कुछ और है, लेकिन समझ लीजिए आप लोग, ठीक है। तो आप लोगों को दिमाग लगाना है कि एवरीथिंग इज इन ग्रे। डू नॉट सीक समबडी टू गिव यू इंफॉर्मेशन इन ब्लैक एंड वाइट कि भाई ये चीज़ है, ये वाला अच्छा है पर इसका ये खराब है, और ये तेरे को खराब कितना खराब लगता है, अब तुझे डिसीजन लेना है। तो इस तरह की क्वालिटी के वीडियोस चाहते हैं टेंजिबली, तो मैं बनाऊंगा, पर मेरी रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइबर्स थोड़े आप लोग ऐड कराओ, क्योंकि सब्सक्राइबर ऐड होने में ही शक्ति आती है। तो जितने आप सुन रहे हैं, लाइक करते हैं, इस तरह का ब्रेकिंग न्यूज़ और पाथ ब्रेकिंग कंटेंट चाहते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बताने को है, 5% भी रिवील नहीं किया है, अंदर का क्या गेम है, तंत्र का रिवील नहीं किया है, धीरे धीरे ही बताया जाता है, एक बार में बता के मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि वो नया नया भी तो ऐड ऑन होता जा रहा है। कहानी इतना डायनेमिक सिचुएशन आ चुकी है रियल एस्टेट में, सोच नहीं सकते आप, ठीक है। एंड वाई रियल एस्टेट इज सो इम्पॉर्टेंट, बिकॉज आपकी जीवन की कमाई लग जाती है। 1 करोड़ तो आज के दिन ऐसे हो गया है जैसे कि मतलब कोई बजट बोलो ना 1 करोड़, तो लोग शर्माते हुए बोलते हैं कि जी कितने 1 करोड़, मतलब 1 करोड़ में तो सुनने वाला भी अच्छा है, 1 करोड़ ही बजट है तेरा, अच्छा चल ठीक है बताता हूँ, एक में तो कुछ ज़्यादा आता नहीं, ठीक है। तो पर एक्चुअल देखो पैसा कितना है, अगर कमाया जाए 40,000 की नौकरियां लग रही हैं, 30, 40, 50 की, उस हिसाब से देखो तो 200 महीने की कमाई होगी। 200 महीने को आप अगर डिवाइड करोगे तो देख लो कितने 17 साल के करीब हो जाता है प्रोग्राम, और वो कमाई है, सेविंग्स नहीं है। सेविंग्स को डाल दोगे तो 40 साल। तो बहुत सीरियस चीज़ है, ये सीखना बहुत ज़रूरी है। मेरा एम सिखाने का है, वेबिनार्स में सिखाता हूँ। जो एज ए फॉरवर्ड देख रहा है और वेबिनार लिंक आज तक उसे मिला नहीं और मेरे से डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है, तो वेबिनार करके मेरे को टाइप कर दो, आपको वेबिनार्स मिलेंगे। इस महीने तो मैं फ्री दे रहा हूँ, सावन के महीने मेरा ऑल वेबिनार्स आर फ्री, 1 रुपया भी चार्ज नहीं कर रहा। मेरी अपनी एस्ट्रोलॉजिकल कंसिडरेशंस हैं। कभी मेरा पेड वेबिनार केवल संडे को होते थे, वो अभी कई दिनों से नहीं हो रहे, आप लोग जानते हैं। जो जुड़े हुए हैं उनको करने की ज़रूरत नहीं, उनको तो नोटिफिकेशन मिलती है, पर क्योंकि वेबिनार में मैं टीचर की तरह सिखाता हूँ। मैं रियल एस्टेट में आपको ब्लैक बोर्ड पे जैसे टीचर समझाता है, कोई चीज़ कैलकुलेशन करके बताता है, उस तरह सिखाना चाहता हूँ, उस लेवल तक जाना चाहता हूँ। बहुत लोग ऐसे हैं आप में से जो सुन रहे हैं, जो अभी इंटरेस्टेड नहीं है खरीदने में, पर भैया तुम 2 साल बाद होगे, फिर सीखोगे, फिर पूछोगे। कन्विक्शन आने में बहुत साल लगते हैं। चीज़ों को पता होना चाहिए कि क्या देखना है, क्या समझना है, और किस तरह आंकना है, और कैसे उसको अप्रोच करना है, सो दैट यू गेट द बेस्ट प्रोडक्ट एज पर योर पॉकेट। एंड मैक्सिमम सवाल ये आता है मेरे पास, आई एम वेरी कन्फ्यूज्ड, I don't know which to buy. When you always get confused when you do not have clarity. I do not like to hear this word कि सर आप पे ट्रस्ट है, आप बता रहे हो। जहाँ भी ऐसा है
दैट मीन्स आई हैव नॉट बीन एबल टू टीच यू। तो यू आर लेजी पर्सन, ठीक है। अगर आपको जीवन में ट्रस्ट करना है तो केवल अपने स्पाउस को करो, किसी और को ट्रस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, रिक्वायरमेंट ही नहीं है। बिकॉज अगर रिक्वायरमेंट आ रही है किसी को ट्रस्ट करने की तो यानी आपको मामला पता नहीं, और जहाँ मामला पता नहीं वहाँ कुछ पैसा लगाना नहीं चाहिए। सो इफ़ यू पीपल आर इन्वेस्टिंग ऑन ट्रस्ट और समबडी इज ट्राइंग टू टेल यू ओ ट्रस्ट मी, मैं बहुत मार्केटिंग लोगों को सिखाता हूँ, सेल्स वालों को भी मैं क्लासेस लेता हूँ, मैं उनको बोलता हूँ अवॉइड यूजिंग दीज वर्ड्स, सर ट्रस्ट मी। द मोमेंट समबडी से ट्रस्ट मी, द फर्स्ट थिंग यू शुड इज नॉट ट्रस्ट हिम। आज मैं आपको अंदर की बता रहा हूँ, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है भैया। बोलने की जरूरत ही क्यों आ रही है कि ट्रस्ट मी? डू यू एवर से ट्रस्ट मी मोदी जी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? ट्रस्ट मी ही इज, यू डोंट नो ही, अरे पता है भैया। ट्रस्ट मी दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया, ट्रस्ट मी यू गॉट 2 hands, आई हैव गॉट 2 hands। यू नो इट और यू डू नॉट नो इट। जहां भी ट्रस्ट की बात आती, जो मुंह से निकाला समझाया और दिखाया नहीं जा सकता, और खुद जो चीज 12-13 साल का बच्चा नहीं समझ सकता और उससे ऊपर के लेवल की कोई बात कर रहा है, तो आप ये समझ लीजिए कि भाई वो चीज आपके लिए नहीं है। दूसरी चीज, कमर्शियल पे मैं छोटा सा एक लाइनर दूंगा, या चलो वो किसी और वीडियो में देंगे, आज नहीं देते, आज का वीडियो इतना ही था। आप किस तरह वाले वीडियोस चाहते हैं, किस एग्जैक्ट उस पर चाहते हैं, मैं कमेंट सेक्शन में चाहता हूँ, क्योंकि मैं अब थोड़ा सिलेबस और ब्रॉडन करके एक मैंने बेस बना दिया है। आई हैव रीच्ड ए लेवल विद द ऑडियंस मेरा कोई एक्सप्लोड नहीं करने वाला, क्योंकि मेरी बातें उस लेवल पे समझने की पेशेंस रखना वो चैलेंज हो जाता है। तो जिसमें पेशेंस है, अकल तो सब में है, क्योंकि मैं बातें और एग्जाम्पल से ऐसे समझाता हूँ कि मेरा एम रहता है कि 12 से 14 साल का बच्चा समझ ले। ऑडियंस तो 12 से 14 का नहीं है, बड़ा है, तो बट उसकी पेशेंस और थोड़ी श्रद्धा, 2 चीज़ चाहिए, और उसको मेरे को किसी बॉक्स में करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं 68 अलग अलग चीज़ें करता हूँ। मैं वो डॉन पिक्चर में बोलता है धुआं, ठीक है, विच इज़ एसोसिएटेड विद समटाइम्स राहु, तो वो यहाँ वहाँ कहीं भी एडजस्ट हो सकता है। तो मैरिटल काउंसलिंग की तरफ भी, कभी एस्ट्रोलॉजी, कभी रियल एस्टेट, इस तरह की 68 चीज़ें हैं, ऑल आर लिंक्ड। कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है जो अपने में इस पे इफेक्ट नहीं करती। आइसोलेशन में मत ट्रीट करो। रिलेशनशिप्स विच यू हैव डिफाइन हाउ यू विल गो इन लाइफ, वेयर यू आर हेडिंग। आप मुझे एक बंदा दिखा दो, मैं उससे 5 मिनट में बात करके बता सकता हूँ कि वेयर ही इज़ हेडेड इन लाइफ, सिर्फ बात करके। कोई उसकी कुंडली देखने की जरूरत नहीं। लोग कुंडली देखने आते हैं और पूछते हैं, मैं कहता है यार बिना कुंडली भी देख लेंगे, ठीक है, पता चल जाता है, ठीक है। सो ये कैसा वीडियो लगा, सब्सक्राइबर्स आप बढ़ा सकते हैं मेरे, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स यू विल फाइंड समथिंग न्यू एंड इंटरेस्टिंग कमिंग। ऑलरेडी न्यू और इंटरेस्टिंग था, कंटेंट मेरा कट कॉपी पेस्ट वैसे भी नहीं होता, लेकिन और तड़का और अलग स्वाद लगा के आपको मिलेगा। आपको कौन सा फ्लेवर चाहिए आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।